दिन और रात्रि की तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख बदलते रहते हैं, कभी समान नहीं रहते। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है और उसका समाधान क्या है, इस बौद्ध कहानी के माध्यम से यह हम समझ जाएंगे। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिरी तक अवश्य सुनें। एक गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वह हमेशा निराश रहता था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर सदैव ताना मारते रहते और कहते कि वह सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं पड़ा है। वह जब भी कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे यह कहते बहुत शर्म महसूस होती कि अभी तक वह कुछ भी नहीं कर पाया, करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बढ़ गया था कि उसे लगने लगा था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है और वह कुछ कर ही नहीं सकता। तो वह जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता रहता। एक दिन उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपके जीवन के बारे में आपको समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी यह बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब गुरु का उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा कि दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें? तभी सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके सामने कोई समाधान नहीं होगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं उस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या यह दुख जो मैं झेल रहा हूँ वह दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता है। अरे जब घर वाले ही नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? ऐसा सबल अपने मन में विचार कर रहा था। अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वह 2 साल के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई और वह बहुत सुखी था, बहुत खुश था। फिर उसके दोस्तों ने उसको कुछ सलाह दी कि उसको अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात सबल के मन में बैठ गई और अब वह और ज़्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। ज़्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वह यहीं पर नहीं रुका। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उससे जैसा कहते थे वह वैसा ही कर रहा था। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना उसने शुरू कर दिया। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। अब उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह हमेशा टेंशन में पड़ा रहता था। सुख साधन की सारी सुविधाएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु के आश्रम को देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को अपनी सारी समस्या बता देता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल कहता है, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से ही कुछ नहीं होता है। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से ही कुछ नहीं होता है। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है।
चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी निराशाएं आएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा, मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा, कर्म करते रहना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वह बोझ ही लगता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि यह दुख क्या असली दुख नहीं है, असली दुख और होता क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वह वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा, उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्ज हो चुका था, लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि कर्ज उसके मित्रों द्वारा ही लिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही उसका उधार धन उससे मांगना शुरू कर दिया। न देने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बच पाया था। वह सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो यह थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं यह तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा। हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वह टूट सा गया था। लगता था कि उसके जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था जब उसके जीवन में असली दुख आए तब वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान अवश्य करेंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने फिर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तब सबल ने कहा, असली दुख, आखिर क्या होता है यह असली दुख? क्या अब भी मेरे जीवन में जो घट रहा है वह दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले यह बताओ कि तुमने इस दुख से क्या सीखा। तब सबल ने कहा कि जो लोग हमारी तरक्की के पीछे हमारे साथ आए हैं वह हमें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे वक्त में वह तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारा बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारा साथ देते रहे हों, और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और वह घड़ा सबल को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया और वहां से घड़ा लेकर चला गया। उसी धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू कर दिया और वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वह फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने भी अच्छे हों, कितना भी अच्छा काम करते हों, दान पुण्य करते हों, लोगों की मदद करते हों, जीवन में दुख सभी के आता है। तो सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल को अपने माता पिता की मृत्यु से बहुत गहरा आघात लगा, क्योंकि वह अपने माता पिता से बहुत गहरा प्रेम करता था। सबल ने अपने माता पिता की अंतिम क्रिया की। सबल ने जब अपने माता पिता को चिता में जलते देखा तो वह बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह जब घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। मरने के एक दिन पहले भी उसके पिता संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने मरने को तैयार थे और आज वह सारी संपत्ति यहीं पर रह गई। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कि कुछ खाली खाली, कुछ अकेलापन सा महसूस हो रहा था। कुछ डर है, कुछ है जो उसके समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उसे फील हो रहा था। इसलिए फिर वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है, सब ठीक ही है, सब सुखी है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई
और मेरा मन बहुत दुखी है। तभी गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने की क्या बात है। एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर जाना ही होता है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। तुम्हें भी एक दिन मरना ही है। समय का कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कि तुम आज ही मर जाओ, हो सकता है अभी भी तुम्हारी मृत्यु आ जाए। तभी सवल ने कहा कि गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, मैं भी मर जाऊंगा। अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि अरे बेटे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का उम्र से कोई संबंध नहीं रहता है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर सवल वहां से चुपचाप चला गया। फिर उसका मन बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस करने लगा। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, कैसे है, हम क्या हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पर। क्या बस चीज़ों का उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का उद्देश्य है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी समस्या बताई। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है। तुम्हें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कैसे हैं, कौन हैं और हमें क्या करना होगा। सवल ने कहा गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सवल ने कहा कि गुरुदेव, सभी लोग संपत्ति, धन, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र संबंध, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठे करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं। सवल ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते हैं। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा कि ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वह है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सकें। तभी हमारी आत्मा को शांति मिल सकती है, तभी हम मोक्ष की ओर जा सकते हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में और दूसरों को लूटने में, अपनों को लुटाने में और ऐसी ही हजारों लाखों वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। दुनिया में लोग दुख दुख चिल्लाते रहते हैं और अपने दुख का समाधान खोजते रहते हैं। वास्तव में उन्हें अपने दुख का समाधान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसीलिए उन्हें कभी यहाँ उसके दुख का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। वैसे ही वह दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है, वह है मृत्यु, पर वह भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए इन समस्याओं का समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करना होगा। अपनी शक्तियों को वापस खींचें, उसे एकत्रित करो और अपने पर ध्यान दो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। तो सवल ने यह कहा कि क्या गुरुदेव, इसका मतलब हमें धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा कि तुमसे इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे निकलती हैं जैसे कि पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वह सब नियंत्रण में रहता है। तब इच्छा भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। तो सवल ने कहा गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, मानव के पास बहुत शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा होती है, परंतु वह उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, जिसके कारण वह दुख दुविधा में उलझा रहता है। इस तरह सवल की सभी समस्याओं का समाधान उनके गुरु द्वारा हो जाता है। सवल को गुरु की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने सीख ही लिया होगा कि वह परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उस सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है, जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। और वह दुख है अपने आप को ना पहचानना, अपनी शक्तियों को ना पहचानना,
तो आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगले दिन फिर किसी ज्ञानवर्धक अमृतमयी कहानी के साथ मिलेंगे। जय भारत हो।